ली कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल ये दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का अचार क्योंकि देखो जाड़ों में यही अच्छा लगता है ना। और मैं ज़्यादा नहीं लाई थी अचार के लिए। जो मिर्च है ना वो केवल हाफ के जी ही लाई हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं लाई। क्योंकि मैंने सोचा अगर अच्छा बनेगा तो फिर उसके बाद दोबारा से ले आऊँगी। और इस बीच मैंने अभी तक व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था ना, क्योंकि देखो सुबह सुबह एक तो काम बहुत हो जाता है। दूसरी बात देखो आज है थर्सडे, तो मेरा झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह कुछ नहीं हुए हैं। तो इन सब चीज़ से तो मैं फ्री हूँ आज, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि हाँ मैं तो ईजा आई हुई है। हालांकि मैंने ना झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया था, क्लीनिंग करना मतलब पहले। तो ईजा बोली कि आज तो बृहस्पतिवार है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो ठीक है। मैंने कहा मैं तो भूल ही गई थी। तो उन्होंने फिर मुझे याद दिलाया। फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने बाहर बाड़ लगाई और ईजा ने धनिया और मेथी धनिया और मेथी बोई रखी है, उसमें बो रखी है मतलब। तो ज़्यादा में नहीं बो रखी है, थोड़े से में ही बो रखी है। जितने ना पानी हम लोगों का ऐसे गैलरी से आता है ना, तो उससे रिश्ते में नीचे चला जाता है। तो उतना ही मतलब उतना ही बोया, ज़्यादा नहीं बोया है। तो दूसरी तरफ मैं फिर अब जाके फ्री हुई, तो फिर मैंने सोचा तो मैं फटाफट से मिर्च का अचार डाल देती हूँ। मिर्च मैं ले आई थी, बहुत दिनों की ले आई थी। उसके बाद उसे धो के मैंने छत में धूप लगाने के लिए रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा फाइनली मैं अचार डाल ही देती हूँ। कल पता है क्या हुआ, मैंने ना घर के पीछे से कुछ झाड़ियाँ काटी थी। तो पता है उसकी वजह से मेरे हाथ में इतनी जलन हो गई थी। और ना मैं ये अचार डाल रही हूँ ना, इससे और ज़्यादा जलन हो रही है मुझे। आप समझते होंगे कितनी जलन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो मेरा अचार डल चुका है और मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, ना ही मैं ज़्यादा ऑयल डालूंगी। क्योंकि ना उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे को ना सूखा अचार बनाना था एक्चुअली। सच में ना मुझे ना मतलब जो सूखा अचार है ना वो बनाना था। तो फिर इस वजह से मैंने ये सोचा, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ना इसमें ज़्यादा ऑयल डालूंगी। और देखो मैंने ऑयल डाला भी नहीं है। जितना मेरा मसाला बचा है जितना मेरा मसाला बचा है ना उतना ही मैंने क्या बोलते हैं जितना मेरा मसाला बचा है उतना ही मैंने डाला है। ठीक है। तो खाली हाफ के जी है, ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद में इसमें एक कॉटन का कपड़ा ऊपर से बांधूंगी कि मतलब हल्के से वैसे ही रखूँगी। तो उसके बाद धूप लगा दूँगी, क्योंकि देखो धूप लगानी भी ज़रूरी है ना, तभी अचार पकेगा। अदरवाइज़ वैसा ही होगा, क्या बोलते हैं मतलब पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो दूसरी ओर मैं ना अचार का मसाला लाई थी। तो ये है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का डाला है मैंने। इसमें सिर्फ एक ही पैकेट डाला है, 200 ग्राम ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। दूसरी तरफ मेरा अचार डल गया और अचार तो डला डला है। मेरा हाथ की हालत देखो, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो हाथ, यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा छाला पड़ा था। और देखो इतनी जलन हो रही है ना, पूरे हाथ में जलन हो रही है। ये देखो पूरे हाथों में, ये देखो अगर आप देख सकते हो तो ये ऐसे इस वाले हाथ का भी हाल ऐसे ही कुछ हो रहा है। सुबह तो ये दोनों हाथ सूज रखे थे। ये देखो, और ऊपर से मैंने अचार डाल दिया ना और मिर्च, तो मेरे हाथ में जलन मच रही है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो मैं इसे रख के आ जाती हूँ छत में, और जो मैंने बाढ़ लगाई है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो बाढ़ लगा रखी है देख सकते हो आप, इधर साइड को ये लगाई है बाढ़, और इधर ही साइड को बोया है। देखो आप साइड साइड में देख रहे हो ना यहीं पे बो रखा है, ये देखो। और ना उस साइड का इग्नोर करना, वहाँ पे ना मैं कूड़ा जलाती हूँ। एक्चुअली ना मैंने कूड़ा गाड़ी नहीं लगाई है, तो कूड़ा वगैरह वहाँ जलाती हूँ मैं। तो फिलहाल जा रही हूँ मैं नीचे, और इतना काम मेरा इसलिए हो गया ना क्योंकि कन्नू सो रहा है। आप लोगों को याद होगा ना कि लास्ट टाइम मैंने ना भांग सुखाने रखी थी ऊपर छत में। तो ईजा ने उसे साफ़ किया, देन उसके बाद अब मैं एक डब्बे में रखती हूँ। तो फिलहाल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कन्नू, जो कि सोई सोई कर रहा है। देखो इसको, कितना मासूम लग रहा है ना। और देखो मैं दिखाती हूँ अपने तन्नू को, जो कि उसे मैंने रोल पराठा दे रखा है जैम लगा के। तो बैठ के खा रहा है और साथ ही साथ देख रहा है टीवी। और ये है हमारा कन्नू, पता नहीं किस बात से कंफ्यूज है,
पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, वही जाने, उसका काम जाने। ये पूरा पूरा फैला रखा है उसने, जितना टेबल पे रखा हुआ था ना, मतलब जो टेबल कवर है वो सब गिरा के देखो। और दूसरी तरफ मुझे लग रही थी ठंड, तो इसलिए मैंने शॉल, स्वेटर, गरम कुर्ती सब। और हाँ, मैं बताऊँ, ये जो शॉल मैंने पहना हुआ है ना, ये मुझे ईजा ने दिया था। तो यही मैंने ओढ़ा, काफ़ी गर्म है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। ये है वो शॉल। ये देखो चले गए हैं दोनों, तीनों दोनों बच्चे, तीनों, एक किसके पापा। ये देखो चल दिए हैं इधर। ये देखो, ये देखो जो मैंने बाड़ लगाई थी ना ये देखो। और देखो वहाँ पे ना गाय भी गई है। एक्चुअली मैं वहाँ कूड़ा फेंकती हूँ ना, तो इस वजह से वो देखो वहाँ पे जो हमारा मिस्टर बुल है वहाँ पे चला गया है। और ये मेरी बाड़ लगी हुई है जो मैंने लगाई है। तो फिलहाल तो दोनों बच्चे, जोशी जी और इजा, मतलब मेरी सास, तो वो लोग गए हैं घूमने। घूमने के मतलब ऐसे ही टहल रहे गलियों में। वैसे तो देखो टहलने का ये है कि डर लगता है आजकल, क्योंकि देखो आप ये सुन ही रहे होगे, ये बाघ 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 हो रही है ना, तो थोड़ा डर लगता है शाम होते ही। हालांकि मैं भी जोशी जी को मना करती हूँ इधर उधर जाने के लिए, और बच्चे शाम होते ही घर आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, पापा के साथ है, पापा के प्लस ताऊ जी के साथ है, उसके ताऊ जी भी है साथ में। और पता है, आप यकीन नहीं करोगे, पता है आप लोग, मुझे ना, एक मिनट लाइट ऑफ, सारी ऑफ कर रखी है। मुझे ना अभी तक मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ है, पता है, अभी तक मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ। हालांकि मैं पता दवाई भी ले रही हूँ, और ज़्यादातर जो चावल है ठंडी चीज़ों से परहेज कर रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ ठंडी चीज़ों को, फिर भी। और हाँ, आप में से कई लोग सोचोगे तो भाई अगर तुम्हें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुम टोपी क्यों नहीं पहन रही हो। पता है मेरे साथ पता है क्या, जब मैं टोपी पहनती हूँ ना, तो मेरी ये जो साइडों में ना दर्द होने लग जाता है। तो फिर इस वजह से मैं टोपी नहीं पहनती हूँ। टीवी अब ऑन कर रही हूँ, पता है, इस वजह से मैं टोपी नहीं पहनती। हालांकि पता है तन्नू आजकल इतना तंग करता है ना, वो कहता है कि आगे मेरे को टोपी नहीं पहनी। और देखो विंडो खुली है, एक ही विंडो खुली है, बाकी उधर वाली मैंने बंद कर दी है, क्योंकि शाम होती है ना, मैं विंडो बंद कर देती हूँ, चाहे अंदर रूमों की हो चाहे वो बाहर की हो। तो ये एक जो खुली है ये भी बंद कर देती हूँ मैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ, टीवी ऑन कर दिया, देखने का नाम नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आज बना रही हूँ पालक प्लस आलू की पराठे की, मतलब पराठे। मैं ऐसे कर रही हूँ ना, मैं पहले जो पालक होता है ना, मैं मार्केट से ना पालक लाने वाली थी, बल्कि मेरे को जो पालक है ना वो अच्छे नहीं मिले, मतलब काफ़ी छोटे छोटे मिले, अच्छे नहीं हो रहे थे, वो अजीब लग रहे थे मुझे, तो फिर मैं वो पालक नहीं लेके आई। तो ईजा आई थी, तो ईजा पालक ले आई, तो फिर मैंने सोचा आज ही मैं पालक और आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ, हालांकि कोई भी मुझे जज मत करना, हाँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, मैंने आज तक नहीं बनाया, सिर्फ देखे हैं, आलू के पराठे बनाए हैं, मगर जो पालक और प्लस आलू के जो पराठे बनते हैं वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो फिलहाल देखो मैं किस तरीके से बनाऊँ, और आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो पहले जो पालक है वो साफ करती हूँ, उसके बाद उसको धो के साफ करके अच्छे से क्लीन करके कुकर में बॉईल होने के लिए पहले इतना इतना करती हूँ पहले। आप लोगों को बताऊँ मैं, पता है इस बार पता है, बल्कि जोशी जी ने ना नींबू साना था, जो नींबू सान मेरे को बहुत पसंद है, सच में कह रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मगर ना मैंने नहीं खाया वो सिर्फ गले की वजह से, और जोशी जी ने खाया तो उनकी तबीयत खराब हो गई तो मतलब मेरा वो इंटेंशन नहीं है। पता है मेरे को ना नींबू इतने पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब नींबू नहीं, मतलब वो जो नींबू साना हुआ नींबू होता है ना, वो बहुत पसंद है। हालांकि भाभी ने बनाया था, मेरे से बोल रही थी कल, एक तो मैं जब बाढ़ लगा रही थी तब, पहले क्योंकि मैंने कल भी लगाई थी बाढ़, कल मतलब ओके ओके, ज़्यादा नहीं लगाई थी, थोड़ी बहुत ही लगाई थी। तो आज हालांकि मैं बताऊँ, यहाँ पे ना जो ये दीदी का घर है ना, उसके जस्ट आगे ना एक मकान बन रहा है, तो वहाँ पे खूब सारी झाड़ी हो रही है। तो अब मकान बनाने से पहले तो कटवाते ही है ही, तो कटवाई थी, तो फिर यहाँ पे कई बच्चे रहते हैं, तो फिर मैंने उनसे मंगवाई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ले आओ बच्चों से, मैंने बोला, वही बच्चे तो ऐसे लेके आते नहीं है ना, तो फिर उन बच्चों से मंगाई, जैसे भी मतलब उनसे मंगवाई ली, तो लगाई मैंने थी। हाँ, हालांकि वो लोग लेके आए, और फिर फटाफट से मैंने लगा दी थी। और फिर ईजा ने जो वहाँ पे धनिया, और मैं बोला मेथी, धनिया और मेथी वो बो दी। फिर मैंने इसलिए भी बो दी ना, फिर क्योंकि देखो एक तो ना बुरा पता है कब लगता है, देखो हम अच्छा खासा बोए हैं, और उसके बाद एक दिन अचानक से गाय आए, गाय भैंस मिस्टर बुल वगैरह जो भी है ना, ये आए और अचानक से पूरा चर के चले गए रात भर में।
तो फिर पता है मतलब खुद को अफसोस लगता है, मलाल जैसा होता है अंदर से कि यार हमने इतनी मेहनत करी और देखो क्या हुआ। और तो इस वजह से अब मैंने कहा अच्छे से अगर बाल लगा रही हूँ तो बोने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ ना, जो ऊपर गमले वगैरह रखे हैं ना, उसमें एक ना वो प्लास्टिक का टब है, मैं दिखाऊंगी आपको, जब करूंगी ना मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। तो मैं ये सोची ना कि छत में मैं धनिया बो दूं। मैं ये सोची क्योंकि एक बार और बोया था पिछले साल धनिया बोया था, ईजा ने ही बोया था, काफी अच्छा हुआ था। क्योंकि देखो किसी किसी का हाथ अच्छा होता है ना बोने के मामले में, मेरा तो खैर मैं तो कभी ये देखा नहीं है कि मेरा है कैसा, मगर हाँ ईजा जैसे बोती है ना, तो किसी किसी का हाथ अच्छा होता है ना, तो वो तुरंत हो जाता है ना। मेरा तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ हालांकि जैसे बोने बाने वाली चीज होती है ना, मैं ईजा आपको दे देती हूँ, मैं कहती हूँ आप बो सबसे सही। तो भी मैंने ईजा से ही कहा था, तो ईजा ने ही बोया। और पता है अभी की मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि देखो मेरी नाक बंद हो रही है, इससे क्या हो रहा है, जो इस नाक की नसें होती है ना पूरी दिमाग में जाती है, तो इससे दिमाग सर में जाती है ना, तो इससे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरा भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मैं, हाँ मैं ये करने से पहले मैंने आपको 2 मिनट में तो लग गया ना कि आपको मैंने बता दिया, आपने सोचा हाँ भैया कर लिया, मगर ये करने में कितनी बड़ी प्रोसेस लगी। आप ये भी देखो ना, मेरा पूरा किचन मैसी सा हो रहा है। मेरे को पहले किचन क्लीन करना है, कन्नू की दाल और मतलब कोई छोटू मोटू सब्जी ये सब ना, उसके पूरे बर्तन अभी दिन के रखे हुए हैं। तनु आया और उसका टिफिन लंच बॉक्स, और आजकल तो ये होता है जब वो आता है ना स्कूल से, मेरे को उससे बार बार बोलना पड़ता है कि अपने टिफिन निकालो और किचन में रख के आओ, क्योंकि ना वो फिर वो रह जाता है, फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। और अगर देखो सुबह अगर धुला हो तो तुरंत के तुरंत उसमें मतलब लंच पैक करो दे दो, है ना। अब बच्चों को क्या होता है, बार बार बोलना पड़ता है ना, तो तब जाके वो आते हैं। और फिलहाल तो मैं धो लेती हूँ पहले बर्तन, है ना। तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पालक चढ़ा रही हूँ उसके पराठे बनाने के लिए, मगर उतने में क्या हुआ मैंने ईजा से ही पूछा तो ईजा ने भी हाँ कर दिया था। मैंने कहा ठीक है चलो ये बनाएंगे। और उतने में फिर जोशी जी आए तो कह रहे नहीं आज तो शाही पनीर बनेगा, तो वो मैंने रख दिया है कुकर बॉयल होने। हालांकि मेरे को उसका आटा गूंदना आता, गूंद के मैं रख दूँगी, वही सब करूँगी, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको कल। तो वो और फिलहाल हमारे तन्नू के काम, तन्नू जो कन्नू को सिखाता है वो मैं दिखाती हूँ, और साथ ही साथ करती हूँ वीडियो का एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।